सभी मीडिया के साथियों का आभार, धन्यवाद कि आप सब इस राष्ट्रीय पत्रकार वार्ता में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। मैं बड़ा भाई मानता हूँ शुरू से राजेश तिवारी जी को, और विद्वान बुद्धिजीवी राष्ट्रीय सचिव के अलावे इनकी जो पहचान है एक संगठनकर्ता की है, हमारे बीच हैं। हम सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन सुभद्रा जी हमारे साथ अभी जो विधायक जी हैं, वर्तमान विधायक जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव ठाकुर साहब जितेंद्र ठाकुर जी, जनक जी प्रदेश सचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पे अजय जी आए हैं और अनुभव जी आए हैं, और भी साथी हमारे साथ कुछ लोग हैं। आज के इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह से पूरे प्रदेश में आप सबने देखा है विगत 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने विकास की जो गंगा बहाई, जिस तरह से किसान, मजदूर, वंचित, गरीब, महिला और नौजवानों के उत्थान के लिए, आदिवासी और दलित समाज के उत्थान के लिए जिस तरह निरंतर न्याय देने का काम हमारी सरकार ने किया, कहीं न कहीं उसकी चर्चा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में है, और अन्य राज्य भी इस छत्तीसगढ़िया विकास के मॉडल को अपनाने का लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। गोधन योजना, गोठान योजना, इन योजनाओं की चर्चा आज राष्ट्रव्यापी स्तर पर है, और जिस तरह से 65 पुरस्कार इस प्रदेश को विकास कार्यों के कारण मिला, ये अपने आप में अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। लगातार हमने देखा है पिछले 5 वर्षों में भूपेश सरकार के कार्यों के कारण किसानों के आय में किस तरह से बढ़ोतरी हुई, जबकि केंद्रीय स्तर पर जो सरकार है, केंद्र सरकार का ये डेटा है, जिस तरह से जो आय दोगुनी करने की बात करती थी, आज लागत दोगुनी हो गई और आय जो है किसानों की मात्र 27 रुपये प्रतिदिन रह गई है। जबकि हमारे यहाँ किसानों के लिए कर्ज माफी से लेकर के इनपुट कॉस्ट जो सब्सिडी हमने दी, जिस तरह से लगातार उनके खातों में राजीव गांधी न्याय किसान योजना के तहत जिस तरह से हमने डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम किया, इन सारे योजनाओं का लाभ किसानों को हुआ, और किसानों के आय में न केवल बढ़ोतरी हुई है बल्कि उससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है हमारा एक तरह से पूर्ण रूपेण उन्नति के कगार पर है, और उसका पूरे राष्ट्र में छत्तीसगढ़ जो एक विकसित प्रदेश के तौर पर उभरने का काम किया है, वो कहीं न कहीं पूरे राष्ट्र में इसकी चर्चा है। जिस तरह से लगातार किसानों के अलावे जो हमने वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में, हमने सभी वादों को निभाने का काम किया। वादों को न केवल हमने निभाया है बल्कि उसमें और कार्यों को करके और बढ़ाने का काम किया। लगातार बिजली बिल हाफ करने की बात हो, आवास योजना जो न्याय आवास योजना की बात हो, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने उसको लोगों को न्याय देने का काम आवास के क्षेत्र में किया। इसके अलावा जिस तरह से आम गरीबों के लिए लगातार राहत देने की बात हुई। शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी सरकार के लिए होता है, जो लोक कल्याणकारी राज्य का एक दायित्व बनता है, ड्यूटी बनता है। प्रजातंत्र में उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, और उस उत्तरदायी सरकार का काम है कि हम कैसे लोगों को जन मुद्दों पर उनका जो है उनके उत्थान का काम करें। भूपेश सरकार ने पूरे संकल्पना के साथ, प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में न्याय देने का काम किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो बात करें हम, या हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना जो है, सीएम सहायता योजना है, इनके माध्यम से हजारों जो लाभान्वित लोग हैं उनकी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। दूसरी तरफ 15 साल जो पहले की सरकार थी, उस सरकार ने जो काम किए सबको पता है। कैसे कहा जाता था इस प्रदेश में, बार बार हम लोग चर्चा केंद्र में भी आती थी और देश में भी आती थी कि एक मिठलबरा जो है मुख्यमंत्री है। और क्यों है वो? क्योंकि हर बात सिर्फ झूठ बोलते थे, मीठा झूठ बोलते थे। दुर्भाग्य से अभी प्रधानमंत्री जी हमारे इस प्रदेश में आए और एक बड़ा उन्होंने भी झूठ बोलने का काम किया। सबको पता है भारत में किस तरह लगातार घोषणा पत्र के माध्यम से या घोषणाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग जिस तरह से
गांधी जी के विचारों से प्रभावित है, जिस तरह से यहाँ सत्य और अहिंसा की बात करने वाले लोग हैं, जो सत्य को स्वीकारने वाले लोग हैं, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत सत्यता की है, प्रेम की है, सद्भाव की है, उसमें प्रधानमंत्री जी आकर के आपके इस प्रदेश में आकर झूठ बोल रहे हैं। नगरनार स्टील प्लांट संयंत्र बेचने की बात ऑलरेडी हो रही है, टेंडरिंग हो रही है, और यहां आकर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अपने आप में एक बड़ा झूठा है, प्रश्न है, और पूरे प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं। मैं आज कई जगह पे कई जिलों में जा रहा हूं, पूछ रहे हैं कि प्रदेश में 15 साल पहले जो एक मुख्यमंत्री होते थे, पिछले 5 साल पहले जब वो हटे तो लोग कहते थे मिठलबरा मुख्यमंत्री। क्या देश में भी इस तरह के कोई प्रधानमंत्री भी ऐसा पद आ गया है क्या? इतना बड़े पद पर व्यक्ति जो हो वो भी इस तरह की झूठ बात करे, और वो भी छत्तीसगढ़ जो सद्भाव, प्रेम और सत्य के लिए जाना जाता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखी है, अभी एक चर्चा हमारी हो रही है सब जगह, जिस तरह से हमने किसानों के लिए काम किया, और जो धान खरीदी काम हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है, उनको हमने 2500 रुपए का जो प्रति क्विंटल का जो दाम देने का काम किया। केंद्र सरकार जो है लगातार बौखला गई है और प्रदेश में आकर झूठ जरूर बोलती है, लेकिन उनके जहां जहां राज्य हैं, किसानों के हित की बात जो करने वाली सरकार है, वो कहीं भी समर्थन मूल्य पर भी वहां पे जो है किसानों की जो धान खरीदी की बात होनी चाहिए, वो ईमानदारी से उसको न्याय नहीं मिलता। जबकि हमारी सरकार जो वादा की, उस वादा को न केवल निभाई, उसके साथ इनपुट कॉस्ट सब्सिडी भी दी, और किसान न्याय योजना के तहत उनको डायरेक्ट बेनिफिट भी देने का काम किया। जब हमने केंद्र सरकार से मांग की कि भाई हमारा जो स्टॉक है आप लेने का काम करें, सबने देखा क्या हाल है। 86 लाख मैट्रिक टन की बात हुई थी, सरकार ने जो है जो एमओयू साइन किया उसको भी उसने बाहर कर दिया, और अब 61 लाख खरीदी की बात कर रही है। ये अपने आप में धोखा है छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ। किसानों का दर्द जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जानते हैं, लेकिन भाजपा को कभी भी किसानों का दर्द नहीं है। कहावत है ना, जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। केंद्र सरकार में जो अमला जमला है प्रधानमंत्री जी का, वो तो कुछ मित्रों के लिए है, मोदी जी के मित्र हैं, उनकी पूंजीपतियों की सिर्फ भलाई की काम करते हैं, तो उन्हें उसका दर्द पता नहीं। किसानों का दर्द भूपेश बघेल साहब, जिन्होंने रियल में खुद ही किसान है और उन्होंने किसानी की है, उन्हें उसका दर्द पता है, और इसलिए उन्होंने किसानों के हित में अनगिनत योजनाएं चलाई हैं, और निश्चित तौर पे उसका जो लाभ हुआ है, उसका लाभ समाज के अन्य क्षेत्रों में भी दिख रहा है। आज महंगाई और बेरोजगारी से भी जो मुक्ति इस प्रदेश को मिलने की बात आई है, जिस तरह से रोजगार के अवसर इतने उपलब्ध कराए हैं, मैंने नहीं, यहां बैठे हुए हमारे साथी नहीं, कांग्रेस के लोग ये बात नहीं कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े आए हैं, डेटा आए हैं, उस डेटा में स्पष्ट हो रहा है कि कैसे पूरे भारत में रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ जो है अव्वल है, और बेरोजगारी का आलम जिस तरह पूरे भारत में चरम पर है, छत्तीसगढ़ का जस्ट जो है विकास का मॉडल जो है छत्तीसगढ़िया विकास का मॉडल, उसके कारण यहाँ सामान्य स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के कारण, न्याय योजना के कारण, किसानों को, मजदूरों को, सामान्य लोगों को जो डायरेक्ट बेनिफिट योजना पहुंचने 2 लाख करोड़ का हुआ है, उसके कारण यहाँ पे बेरोजगारी भी कम हुई है और महंगाई से राहत भी मिली है हमारे प्रदेशवासियों को। ये हमारा मॉडल है। छत्तीसगढ़ मॉडल एक तरफ है जहां किसान, मजदूर, वंचित, गरीब, आदिवासी, दलित समाज, सर्व समाज के लोगों का कल्याण, और दूसरी तरफ मोदी जी का मॉडल है जहां सिर्फ उनके अडानी मित्र और कुछ जो उनके पूंजीपति मित्र हैं उनका विकास। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो बात है, हम लोगों ने इस पर भी जरा प्रयास किया है प्रकाश डालने का, जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ की विकास की जो योजनाएं हमने दी, जिस तरह छत्तीसगढ़ के लोगों ने के बीच जाकर जिस तरह हमने घोषणाएं चुनाव के टाइम की थी, और उन घोषणाओं को पालन करने का काम किया पूरी प्रतिबद्धता के साथ, एक ईमानदार सरकार का जो दायित्व बनता है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के लोगों का भरोसा हम पे बढ़ा है। और ये नारा हमारा है, भूपेश हैं तो भरोसा है, और इन्हीं नारों के साथ हमें पूरा भरोसा है कि हम 75 पार की जो हमने आशा की है, जनता हमको, छत्तीसगढ़ के लोग हमको आशीर्वाद देंगे, और विकास की जो गंगा हम लगातार प्रवाहित करने का काम इस प्रदेश में किया है हमने, उसको पुनः पूरी संकल्पना और जनता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम जो है आगे सेवा भाव से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
हमारा काम जो है वही ब्रह्मास्त्र है। हम काम के बल पर जनमानस के बीच जाएंगे। भाजपा जो है भय के नाम पे जाना चाहती है, भाजपा समाज को तोड़ने के नाम पे जाना चाहती है, भाजपा कहीं न कहीं लोगों को बंटवारे के नाम पे जाना चाहती है, और हम विकास और काम के नाम पे जाना चाहते हैं। हम में और उनमें ये अंतर है। जो एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि बस्तर जहां हम बैठे हैं, यहाँ के समाज की जो संरचना है, यहाँ के जो विकास का मॉडल है, उसमें सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा है। याद है छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार के नेतृत्व में हमने आरक्षण बिल पास करके और महामहिम के पास भेज रखा है। दुर्भाग्य की बात है, केंद्रीय स्तर पर भी जनगणना सर्वे, जातीय जनगणना की बात आती है, केंद्र सरकार नहीं कराना चाहती, ये सर्वविदित है और सब जगह स्पष्ट हो चुका है। मोदी जी को नफरत है सामाजिक न्याय से, लेकिन हमारी सरकार ने जो आरक्षण बिल दिया, महामहिम, क्या पता कौन सी ताला, कितनी मोटी ताला है और चाबी किसके पास है समझ नहीं आता। ताला लग गया है किसी कमरे में और चाबी जो है वो लगता है कि केंद्र में किसी ने पकड़ रखा है। किसके आदेश की प्रतीक्षा में है महामहिम जी? क्यों नहीं उस बिल को लाना चाहते? 9 महीने में तो बच्चा आ जाता है, एक नया प्राणी का जन्म होता है, 10 महीने होने को है। इसका मतलब विकास, सामाजिक न्याय, जन कल्याण से इस सरकार को, मोदी सरकार को न सरोकार है। और भाजपा की भी जो यहाँ सरकार है, भ्रष्टाचार लगातार करती रही है। इसमें आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, सबने देखा है किस तरह नान घोटाले से लेके पनामा पेपर घोटाले तक, चीट फंड घोटाले से लेकर सैकड़ों छत्तीसगढ़ में 36 घोटाले किए। आज जो है वो इस सरकार के कार्यों से कहीं न कहीं, इसमें कहीं न कहीं भ्रम पैदा करना चाहती है, और छत्तीसगढ़ की जनता भ्रम में नहीं आने वाली, भटकाया नहीं जा सकता। भूपेश जी के कार्यों से, हमारे मुख्यमंत्री के कार्यों से पूरा प्रदेश जो है देखा है कि कैसे हर वर्ग के साथ न्याय हुआ है। सर्व समाज हो, आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, वंचित पिछड़े समाज हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, काम ही हमारा ब्रह्मास्त्र है और हम काम के नाम पे ही आगे जाना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की जनता आप लोगों के माध्यम से, जो भाजपा यदि कोई भ्रम फैलाएगी तो उसको दूर करने का काम करेंगे। और हमारी जो सरकार जन कल्याणकारी कार्य किया है 5 वर्ष में, हमारे लिए वही ब्रह्मास्त्र है। उसी के नाम पर हम जो है जनता के बीच जा रहे हैं आशीर्वाद मांगने, और पूरा भरोसा है ये विकास की गंगा जो है निरंतर आगे भी बहेगी। 75 पार 2/3 बहुमत से भी ज्यादा संख्या में जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता जनार्दन है, उनके आशीर्वाद के साथ हम जो है पुनः छत्तीसगढ़ के अस्मितता को, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को, आदिवासी संस्कृति और आदिवासी जो विकास की जो गाथा है उसको पुनः आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से यहाँ धार्मिक क्षेत्र में भी सनातन धर्म की परंपरा को निभाने का काम, गौ माता को जिस तरह से सम्मान देने का काम, जिस तरह से माता कौशल्या माँ के मंदिर निर्माण का काम, जिस तरह राम वन पथ गमन जो है मार्ग बनाने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है, ये अपने आप में अनोखा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी अनुकरणीय है। हम धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता, संवेदनशीलता के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास चाहते हैं, और ये मॉडल पूरे देश में आने वाले समय में आएगा। यही हमारा जो है भूपेश छत्तीसगढ़ मॉडल है। धन्यवाद, आभार। कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा संगठन है, संगठन की एक अपनी प्रक्रिया है। संगठन ने अपनी प्रक्रिया के तहत, टिकट काटना मत कहिए इसको, हम अपने हिसाब से जो हमारे लीडर्स हैं उस लीडर को और भी दायित्व देते हैं, किनको कहाँ, कब किनको चुनावी प्रक्रिया में लाना है, कब किसको संगठन के रूप में लाना है, कब किसको कहाँ अच्छी जगह पहुंचाना है, ये हम जानते हैं। और हम 2 लोगों की सरकार नहीं चलाते, 2 लोगों की पार्टी नहीं चलती। हमारे यहाँ सामूहिक दायित्व और सामूहिक नेतृत्व की संकल्पना है, उसी संकल्पना के तहत आगे बढ़ते हैं। जो सर्वोपरि जो हमारा नेतृत्व निर्णय करता है, सभी कार्यकर्ता उसको तहे दिल से और मन से मानते हैं। देखिए, स्थानीय स्तर की बात है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे सीनियर नेता हैं यहाँ के, इनसे आप इस पर चर्चा करेंगे। ये बताएं। कांग्रेस का कोई भी नेता या दावेदार जो है वो बगावत नहीं कर रहा है। जरूर मैनिफेस्टो की तैयारी, नहीं, मैनिफेस्टो की तैयारी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। मैनिफेस्टो कमेटी हमारी ऑलरेडी लगभग तैयार कर चुकी है। शीघ्र ही
उसका एक उचित समय होता है। उस समय पर सभी शीर्ष नेता सब मिल करके और उसको आप लोगों के बीच भी लाएंगे और शीघ्र ही लाएंगे। शुक्ला जी, ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बातें उपाध्याय जी ने कही दी है। आप सबका बहुत धन्यवाद। फिर सवाल जवाब कर लें। अरे कैसे हैं, कितने दिन बाद हैं, देखते देखते आपकी भी एज बहुत हो गया लगता है ना।